अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आर्टफुल बॉय। आज हम बात करेंगे पिंक से लॉन्च पैड की। लॉन्च पैड होती क्या चीज़ है? लेट्स सपोज आपका कोई कॉइन है या टोकन है आपका अपना, और आप उसको लॉन्च करना चाह रहे हैं, लेकिन आपके पास कैपिटल नहीं है, पैसा नहीं है। लेकिन आप क्या करना चाह रहे हैं कि आप कोई फंड रेजिंग करना चाह रहे हैं अपना कोई लॉन्च करने के लिए। तो लॉन्च पैड एक ऐसी चीज होती है जहां पर काफी सारी कम्युनिटी बैठी होती है, इन्वेस्टर बैठे हुए होते हैं। तो यहाँ पर आकर आप अपने कॉइन की प्री सेल करते हैं। प्री सेल से मतलब कि लेट्स सपोज कि आपका कॉइन अभी लॉन्च नहीं हुआ, ठीक हो गया, लेकिन आप लॉन्चिंग से पहले उसको सेल कर रहे हैं। आपका कॉइन लॉन्च होना है फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तानी ₹1 में, यहाँ पर आप प्री सेल करेंगे 50 पैसे में, ताकि आपकी फंड रेजिंग हो सके। तो जो लोग आपका यहाँ पर कॉइन या टोकन बाय करेंगे 50 पैसे में, वो फायदे में रहेंगे, क्योंकि आपकी कॉइन की जो लॉन्चिंग है वो ₹1 में, वो ऑलरेडी 100% फायदे में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर फंड रेजिंग हो जाती है। लेकिन फंड रेजिंग यहाँ पर इतनी आसान नहीं है जितनी समझी जाती है। यहाँ पर स्कैम प्रोजेक्ट्स उतने ज्यादा, मीन स्कैम कॉइन्स भी उतने ज्यादा है और अच्छे कॉइन्स भी उतने ज्यादा है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि स्कैम्स जो हैं वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो अच्छे कॉइन्स होते हैं जो लॉन्चिंग के बाद पता चल जाता है कि ये कॉइन पंप होने वाला है और अच्छी प्राइस होने वाली है, वो कैसे पता चलेगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बात याद रखिएगा, ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है और ना ये कोई पेड प्रमोशन वीडियो, ये जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज के लिए यूज हो रही है। तो चलते हैं अपनी स्क्रीन पे। यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे ENGH टोकन जो है उसकी फंड रेजिंग हो रही है, और हम देखेंगे कि उसकी फंड रेजिंग किसमें हो रही है। ये सोलाना की ब्लॉकचेन पे जो है इसकी फंड रेजिंग हो रही है, मींस इसकी लॉन्चिंग जो है सोलाना की ब्लॉकचेन के ऊपर होगी। और अभी तक इसके पास कितनी फंड रेजिंग हुई है? 10 सोल की, यानी कि 10 सोल की जो है वो फंड रेजिंग हुई है। असल गेम यहाँ पर आती है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसका मिनिमम बाय लिखा हुआ है 0.5 सोलाना, ठीक है, ये तो हो गया। लेकिन असल गेम क्या होती है मैक्स बाय के ऊपर। मैक्स बाय मतलब 20 सोल। मिनिमम बाय मतलब कि आपने अगर इसके कॉइन बाय करने हैं तो आपने मिनिमम 0.5 सोलाना के बाय करने हैं, इसके कम के आप बाय नहीं कर सकते। और मैक्सिमम आप बाय कर सकते हैं 20 सोलाना के। इस पे मार्केट के अंदर जो सोलाना है वो $150 प्लस चल रहा है एक सोलाना की प्राइस। ओके हो गया। तो यहां पर मेरी नजर में ये एक स्कैम प्रोजेक्ट है। क्यों है? क्योंकि मैक्स बाय जितनी ज्यादा होगी उतना बड़ा ही इसके अंदर फ्रॉड होने का या स्कैम होने का चांस होता है। क्योंकि इस प्रोजेक्ट का जो ऑनर है, इस प्रोजेक्ट के जो फाउंडर है, वो क्या करेंगे, अपने ही 10-12 वॉलेट से 10 सोल की या 20 सोल की बाइंग कर लेंगे, और यहाँ पर एक अच्छी जो है फंड रेजिंग कर लेंगे। यहाँ पर एक अच्छी फंड रेजिंग हो जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे इसके टोटल कंट्रीब्यूटर्स ही 11 है। ये लिखा हुआ है टोटल कंट्रीब्यूटर्स आर 11, मीन्स के 11 लोगों ने अभी तक इसके अंदर पैसा इन्वेस्ट किया है। कितना इन्वेस्ट किया है? तकरीबन $1500। तो मेरी नजर में ये जो $1500 है ये इनके अपने ही है। यहाँ पर मैक्स बाय में अगर यहाँ पर मिनिमम बाय होता 0.1 सोल और मैक्सिमम बाय होता 0.5 सोल, फिर तो बहुत ही जबरदस्त प्रोजेक्ट था। आंखें बंद करके इन्वेस्ट कर दो इसके अंदर। और अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पर कंट्रीब्यूटर्स जो है वो इसके 100 प्लस होते, ठीक है, हो सकता है 1000 के करीब होते। तो इसी तरह हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि अगर यहाँ पर कोई ऐसा प्रोजेक्ट लगा हुआ है जिसमें स्कैम होने के चांस कम है, ताकि मैं आप लोगों को दिखा सकूं। अच्छा, ये भी सोलाना पे जो है इसकी फंड रेजिंग हो रही है, और अभी तक इसकी 454 सोलाना $72,000 की फंड रेजिंग हो चुकी है। और अगर हम नीचे देखें तो मिनिमम बाय लिखा हुआ है 0.05 सोल, जो कि अच्छा टारगेट है। लेकिन उससे नीचे आप देखेंगे तो लिखा हुआ है मैक्स बाय 0.50 सोल, ठीक है, ये एक रेड फ्लैग है। और इसमें टोटल कंट्रीब्यूटर जो है 264 है। दैट मीन्स के इस $72,000 में इनकी अपनी जो फंड रेजिंग है वो अच्छी खासी है। तो मेरी नजर में ये भी फेल है। तीसरे नंबर पे अरेना देखते हैं, अरेना कैसा चल रहा है। अरेना भी 23 सोल की और 10 सोल की फंड रेजिंग हो चुकी है। मैक्स बाय 5 सोल है। मिनिमम बाय जो है इन्होंने नहीं लिखा हुआ, मेरी नजर में ये भी रेड फ्लैग है। उसके बाद हम देखते हैं वॉल्व देखते हैं, चौथे नंबर पे जो लगा हुआ है 100 सोल, $16,000, इसकी भी जो है फंड रेजिंग हो चुकी है। मैक्स बाय 5 सोल मेरी नजर में, और टोटल कंट्रीब्यूटर है 69, और मेरी नजर में ये भी रेड फ्लैग है। उसके बाद आते हैं जेनी। जेनी जो है वो भी USDC के अंदर इसकी जो है प्री सेल हो रही है, और मिनिमम बाय 100 USD और मैक्सिमम बाय 3500 USD। बिग रेड फ्लैग, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं बेबी GOV। ये भी सोलाना के अंदर है। $8,000 की जो है इसकी फंड रेजिंग हो चुकी है अभी, मीन्स 50 सोल की। और यहाँ पर मैक्स बाय और मिनिमम बाय जो है वो नहीं लिखा हुआ। 173 कंट्रीब्यूटर है, ये भी रेड फ्लैग है। MRT देख लेते हैं, MRT में क्या आ रहा है। MRT इथेरियम के अंदर है। मिनिमम बाय 0.05 इथेरियम, और मैक्सिमम बाय जो है वो है 0.0 सॉरी, मैक्स बाय है 20.37 ईच। ये भी रेड फ्लैग है, ह्यूज रेड फ्लैग। AKIA देखते हैं कि ये कैसा चल रहा है। ओके, अच्छा ये देखें,
ये ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनके अंदर जो है आपको थोड़ा बहुत जो है रिस्क ले लेना चाहिए। वो क्यों ले लेना चाहिए, इसकी एक सबसे बड़ी रीजन है, इसकी जो प्री सेल स्टार्ट हो रही है वो 1 दिन 19 घंटे बाद स्टार्ट हो रही है। इसमें सबसे बड़ा बड़ा जो है ग्रीन फ्लैग क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ देखें, यहाँ पर मिनिमम बाय लिखा हुआ 0.125 बीएनबी और मैक्सिमम बाय लिखा हुआ 0.25 बीएनबी। ये बहुत ही जो है जबरदस्त कॉइन हो सकता है लॉन्चिंग के बाद, क्योंकि इसका जो मैक्सिमम बाय है वो इसके मिनिमम बाय के करीब करीब है। मीन के ऐसा नहीं है कि 0.1 बीएनबी मिनिमम बाय है और 1 बीएनबी है जो है मैक्सिमम बाय है, नहीं, यहाँ पे 0.125 मिनिमम बाय है और 0.25 बीएनबी मैक्सिमम बाय है। दैट मीन्स कि इस कॉइन के अंदर या इस प्रोजेक्ट के अंदर या इस फंड रेजिंग के अंदर रेड फ्लैग्स बहुत कम है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्री सेल स्टार्ट्स इन एक दिन 19 घंटे और 39 मिनट के बाद इसकी जो है प्री सेल स्टार्ट हो रही है। हो सकता है मैं इसे चांस लूं, लेकिन मैं इस पे आज से 3-4 साल पहले मैं बहुत इन्वेस्ट करता था और मैंने यहाँ से बहुत ज्यादा पैसा जो है वो अर्न किया, बीइंग ऑनेस्ट, और ये कोई झूठ नहीं है। लेकिन 3-4 साल पहले मैं इस प्लेटफॉर्म को यूज करता था। इसके अलावा भी बहुत बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, बाइनेंस का अपना लॉन्च पैड है, हर एक्सचेंज का अपना लॉन्च पैड है, इसके अलावा डाउ मेकर है, बहुत बड़े बड़े लॉन्च पैड है। लेकिन वहां पर आपको फंड रेजिंग करने के लिए उनकी बहुत बड़ी बड़ी जो क्राइटेरिया या रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करनी होती है। अगर आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट हो तो आप फंड रेजिंग करेंगे क्यों, आप डायरेक्ट उसको लॉन्च ही करेंगे। ऐसे लॉन्च पैड जो है ये उनके लिए होते हैं, ये उनके लिए होते हैं जिनके पास कोई ज्यादा पैसा नहीं होता लॉन्च करने के लिए और उन्होंने फंड रेज करने होते हैं, तो यहाँ पर आके सस्ते में काम हो जाता है उनका। तो ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं पिंक से लॉन्च पैड के ऊपर कि रेड फ्लैग जो है वो कौन से प्रोजेक्ट्स हैं, कौन से टोकन हैं, और ग्रीन फ्लैग जो है वो कौन से कॉइन्स और कौन से टोकन है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।